Hello student, let us continue with chapter, last part of the chapter. In this lecture, we'll see the who can file a complaint and how. Now, who can file a complaint? Consumer itself. हम खुद इसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं. सेकंड इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज. यूनियन टेरिटरीज की सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार. थर्ड इज कंज्यूमर सोसाइटी और कंपनी लॉ और अदर प्रिवेलिंग लॉज. कंज्यूमर सोसाइटी जो है या कंपनी लॉ, ये भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है. रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स ऑन द मैटर इन विच इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर्स. कंज्यूमर के इंटरेस्ट में, कंज्यूमर के बिहाफ में कंज्यूमर का जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसके ही इंटरेस्ट में काम करेगा, वो भी फाइल कर सकता है. एनी मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ पर्सन हु हैज परचेस्ड द प्रोडक्ट और सर्विस विथ हिज परमिशन may file a case if there is shortage of material or service or may lodge a complaint against loss. Any member of the family of person, किसी भी फैमिली का पर्सन जो मेंबर हो, who has purchased the product or service, जिन्होंने कोई परचेज किया है कोई प्रोडक्ट या सर्विस, with his permission, उसकी परमिशन से, मे फाइल ए केस, वो फाइल केस कर सकता है इफ देर इज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल और सर्विस. मेंबर, फैमिली मेंबर में से कोई भी जिसने ये परचेस किया हो सर्विस या प्रोडक्ट, वो फाइल केस कर सकता है इफ देर इज शॉर्टेज ऑफ मटेरियल. अगर मटेरियल शॉर्टेज है और सर्विस भी बराबर नहीं है, और मे लॉज ए कंप्लेंट अगेंस्ट लॉस, या उसको कुछ लॉस हुआ हो तो लॉस के सामने भी वो कंप्लेंट कर सकता है. इफ द प्रोड्यूसर और ट्रेडर नाइदर फाइंड सॉल्यूशन नोर शो प्रिपेयर्डनेस टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ट्रू, करेक्ट एंड क्लियर द कंप्लेंट, in that case consumer or his family members may file a case in local district forum, state commission, national commission. हमने जो पहले पढ़ चुके तीनों कमीशन जो है ना, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और लोकल डिस्ट्रिक्ट फोरम में, वहाँ इफ द प्रोड्यूसर और ट्रेडर नाइदर फाइंड सॉल्यूशन, अगर प्रोड्यूसर और ट्रेडर उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सका, तो ये सॉल्यूशन के लिए वो यहाँ किसी भी फोरम में अपनी कंप्लेंट को दर्ज कर सकता है. दे में कंप्लेन इन सप्लाई कोर्ट, ऑफिस ऑफ मेट्रोलॉजी, दैट इज साइंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स. जो तोल माप का जो ऑफिस होता है, जिसमें हम जो तोल मोल के लेते हैं चीज़, तो उसकी ऑफिस में या सप्लाई कोर्ट में भी कंप्लेन कर सकते हैं. एंड कंज्यूमर कोर्ट में भी कर सकते हैं, कंज्यूमर सोसाइटी में कर सकते हैं, और कलेक्टर ऑफिस में भी हम कंप्लेन कर सकते हैं. द कंज्यूमर कैन फाइल ए कंप्लेंट इफ द आइटम और सर्विस इज फॉल्टी और डेफिशिएंट और इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट और प्रिवेलेंट लॉ. अगर कंज्यूमर को ऐसी कुछ कंप्लेन है जिसमें कोई भी आइटम में या सर्विस में कोई फॉल्टी है, डेफिशिएंट है, और जो एग्रीमेंट है उस हिसाब से इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट और प्रिवेलेंट लॉ, मतलब कॉमन लॉ के हिसाब से नहीं है. Thus, consumer may file a case against deficiency in quality of type and purity of goods, less weight, etc. Less weight होगा अगर weight कम होता है, गुड्स का प्योरिटी नहीं है, या क्वालिटी जो है वो लोअर है, पुअर है, तो कंज्यूमर कैन फाइल ए कंप्लेंट. यहाँ कंज्यूमर का वर्ड्स डेफिनेशन मीनिंग हमने
यही चैप्टर में पहले लेक्चर में पढ़ चुके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। नाउ हाउ टू फाइल ए कंप्लेंट, कौन फाइल कर सकता है वो तो हमने देखा, लेकिन किस तरह कर सकता है। अ विक्टिम में फाइल ए कंप्लेंट इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। जो भी पर्सन को तकलीफ हुआ है या जो भी पर्सन का कंप्लेन है, दैट इज वाई ये लिखा है अ विक्टिम। विक्टिम मतलब जो इसका शिकार हुआ है, मतलब जिसको ये तकलीफ हुई है, तो वो कंप्लेन कर सकता है इन सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज। सिंपल और क्लियर लैंग्वेज के द्वारा, आइदर टाइप्ड और हैंड रिटन, टाइप किया हो या हाथ से लिखा हुआ हो, और थ्रू ईमेल या फिर ईमेल के जरिए कर सकता है। इफ द विक्टिम गोज टू द कोर्ट थ्रू लॉयर देन ही नीड्स एफिडेविट। अगर जो विक्टिम है तो वो कोर्ट में भी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है, लेकिन लॉयर के जरिए जाना पड़ेगा जिसमें एफिडेविट का ज़रूरत होगा। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर शुड बी देयर इन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में एप्लीकेंट का नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ मेंशन करना है। राइट डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्लेंट एंड गिव द रीजन फॉर कंप्लेनिंग क्लियरली। डिटेल में डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्लेन, कंप्लेन जिसके बारे में हो, किस तरह की कंप्लेन है उसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन देना है, और उसका रीज़न भी क्लियरली मेंशन करना है। एनक्लोज कॉपी ऑफ सपोर्टिव एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एक्यूजेशन। हमने पहले ही देखा कि कंज्यूमर का राइट्स और ड्यूटीज़ है, तो हमने कुछ भी गुड्स या प्रोडक्ट्स या सर्विस परचेज किया है तो हमें उसका एविडेंस लेना है, बिल वगैरह। तो वो जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है रिलेटेड, वो एनक्लोज करना है डॉक्यूमेंट्स। नेवर गिव द ओरिजिनल एविडेंस। ओरिजिनल एविडेंस नहीं देना है, जेरोक्स कॉपी देना है, ओरिजिनल उसको साथ में रखना है, दिखाना है। एनक्लोज बिल, रिसिट ऑफ पेमेंट्स, पेमेंट जो किया है उसका एविडेंस, उसका प्रूफ, बिल जो है वो। इफ द पेमेंट हैज बीन डन बाय चेक, अगर चेक से पेमेंट दिया है तो देन अटैच काउंटर और गिव डिटेल्स ऑफ चेक। चेक का डिटेल्स देना है या उसका जो काउंटर, जो चेक का दूसरा काउंटर पोर्शन होता है वो बताना है। नेक्स्ट इज एनक्लोज कॉपी ऑफ कंडीशन मेंशन बाय सेलर। सेलर ने जो भी कंडीशन मेंशन किया है उसका कॉपी एनक्लोज करना है। कॉपी ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पैम्पलेट, प्रोस्पेक्टस, जो भी जिसके ज़रिए लिया हो, कोई एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए लिया हो या पैम्पलेट हो या प्रोस्पेक्टस के ज़रिए हो, तो उसका भी कॉपी एनक्लोज करना है। कंप्लेंट में भी लॉज इन एनी कंज्यूमर फोरम, किसी भी कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट लॉज कर सकते हो बाय सबमिटिंग एप्रोप्रिएट फीस एज पर द अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन क्लेम। जिस वैल्यू का हमारा कंपेंसेशन का क्लेम अमाउंट होगा उसके बेसिस पे उसकी एप्रोप्रिएट फी सबमिट करनी पड़ेगी, भरनी पड़ेगी। कंज्यूमर में लॉज ए कंप्लेंट विद इन 2 years ऑफ इमरजेंस ऑफ रीजन ऑफ कंप्लेंट। कंज्यूमर ये 2 साल के अंदर कंप्लेंट लॉज कर सकता है। एनी कंज्यूमर में कॉल ऑन गुजरात स्टेट हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर। किसी भी कंज्यूमर जो है वो गुजरात स्टेट हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकता है, और नेशनल लेवल पे हेल्पलाइन नंबर जो दिया हुआ है फॉर कंज्यूमर रिलेटेड कंप्लेंट, कंज्यूमर रिलेटेड कंप्लेंट कोई भी हो तो ये इसमें भी नेशनल लेवल पे हेल्पलाइन में फ़ोन कॉल कर सकते हैं, एज वेल एज फॉर स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट लॉ एंड गाइडेंस। और साथ साथ में कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन अबाउट लॉ एंड गाइडेंस भी चाहिए तो भी आप कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है। सो हियर वी कंप्लीटेड आवर important chapter for the examination point of view. Write down the questions
question answers given below the chapter. And if you have any doubt, please call me. Thank you.